एआई की चर्चा तो हर तरफ है, पर जो तकनीक इसे चला रही है वो असल में है क्या? आज हम एआई क्रांति के असली इंजन यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के काम करने के तरीके को समझने वाले हैं। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। किसी भी एलएलएम को पहली बार इस्तेमाल करने पे बिल्कुल ऐसा ही लगता है ना? एक सवाल पूछा और पलक झपकते ही एक एकदम सटीक जवाब तैयार। ऐसा महसूस होता है मानो हम किसी बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान चीज से बात कर रहे हों। तो आज हम इसी जादू के पीछे की हकीकत को देखने वाले हैं। आखिर वो कौन सा तंत्र है जो इस तकनीक को इतना प्रभावशाली बनाता है? आइए समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस बात पे गौर करते हैं कि हम सब आमतौर पर एआई को किस नज़र से देखते हैं और हमारी धारणा क्या है। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि एलएलएम्स कोई सोचने समझने वाली मशीनें नहीं हैं। असल में ये पैटर्न को पहचानने वाले बेहद शक्तिशाली इंजन हैं। मतलब हमारी धारणा इससे एक नई तरह की बुद्धिमत्ता या चेतना मानने की होती है, लेकिन हकीकत में इसका सारा काम पूरी तरह से आंकड़ों और संभावनाओं पर आधारित है। ये समझ नहीं बल्कि एक बहुत ही जटिल भविष्यवाणी करने वाला सिस्टम है। तो अगर ये सोच नहीं रहा तो फिर ये कर क्या रहा है? चलिए अब उस मुख्य तंत्र को समझते हैं जिस पर ये एलएलएम्स असल में काम करते हैं। इसका पूरा सिस्टम सिर्फ एक काम करने के लिए बना है, ये अनुमान लगाना कि किसी वाक्य में अगला सबसे संभावित शब्द क्या होगा, जिसे तकनीकी भाषा में टोकन कहते हैं। बस यही इसका मूल काम है। ये उदाहरण इसके काम करने के तरीके को बहुत अच्छे से समझाता है। मॉडल ने अरबों दस्तावेज पढ़े हैं और उन सब के विश्लेषण के आधार पर वो बस ये गणना करता है कि इस वाक्य को पूरा करने के लिए पेरिस ही सांख्यिकीय रूप से सबसे सही शब्द है। तो एक तरह से हम एलएलएम को अगले शब्द का भविष्यवक्ता कह सकते हैं। ये एक ऐसा इंजन है जिसका एकमात्र काम भाषा के पैटर्न को समझकर ये भविष्यवाणी करना है कि अगला शब्द क्या होना चाहिए। लेकिन सिर्फ अगला शब्द बताना ही तो काफी नहीं है। अब हम उस क्रांतिकारी खोज की बात करेंगे जिसने आधुनिक एआई को असल में संभव बनाया है। ट्रांसफॉर्मर से पहले एआई मॉडल्स की एक बहुत बड़ी सीमा थी। मतलब जब वे एक लंबा वाक्य पढ़ते थे तो अंत तक पहुंचते पहुंचते अक्सर शुरुआत का संदर्भ ही भूल जाते थे। उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर थी। और फिर आया ट्रांसफॉर्मर जिसने सब कुछ बदल दिया। पुराने मॉडल्स की तरह एक एक शब्द पढ़ने के बजाय ये पूरे वाक्य को एक साथ देखता है, जिससे उसे हर शब्द का दूसरे शब्द से क्या रिश्ता है ये समझ में आ जाता है। इस क्रांतिकारी बदलाव का नाम है अटेंशन मैकेनिज्म, और ये कमाल का है। यही वो चीज है जो मॉडल को ये समझने की शक्ति देती है कि एक पैराग्राफ के बीच में आया शब्द यह असल में 5 वाक्य पहले आए लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात कर रहा है। ये उपमा अटेंशन मैकेनिज्म के असर को बहुत अच्छे से समझाती है। ये सिर्फ शब्दों को नहीं पढ़ता बल्कि उनके बीच के गहरे रिश्तों के पूरे जाल को एक साथ समझता है। तो सवाल ये है कि इतना जटिल मॉडल आखिर बनता कैसे है? चलिए इसकी बनाने की प्रक्रिया पर एक नजर डालते हैं। इसे बनाने की प्रक्रिया के 2 मुख्य चरण होते हैं। इसे समझने के लिए हम लाइब्रेरी और बूट कैंप की उपमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला चरण है प्री ट्रेनिंग, यानी लाइब्रेरी वाला दौर। सोचिए मॉडल को एक विशाल डिजिटल लाइब्रेरी में छोड़ दिया जाता है जिसमें इंटरनेट की लगभग हर किताब, लेख और वेबसाइट है। यहाँ उसका एक ही लक्ष्य होता है, भाषा के पैटर्न, व्याकरण और तथ्यों को बस सोख लेना। लेकिन सिर्फ लाइब्रेरी का ज्ञान ही काफी नहीं होता। अब आता है दूसरा चरण, फाइन ट्यूनिंग यानी बूट कैंप। यहाँ इंसानी ट्रेनर मॉडल के साथ काम करते हैं। वे इसकी प्रतिक्रियाओं को परखते हैं और उसे उपयोगी, सुरक्षित और दिए गए निर्देशों का पालन करना सिखाते हैं। तो ये सब समझने के बाद अब हम इस तकनीक को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख सकते हैं। तो अब तस्वीर साफ हो जाती है ना? एलएलएम कोई सचेत प्राणी नहीं बल्कि इंसानों के द्वारा बनाया गया एक असाधारण रूप से शक्तिशाली उपकरण है। तो अगली बार जब कोई एलएलएम इस्तेमाल करे तो ये याद रखें कि ये कोई जादुई दिमाग नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। एक ऐसा भविष्यवाणी इंजन जिसे क्रांतिकारी तकनीक और बेहद कठोर ट्रेनिंग से तैयार किया गया है। और ये सोचना वाकई बहुत रोमांचक है। ये तकनीक तो बस एक शुरुआत है। अब सवाल ये है कि इस शक्तिशाली इंजन का इस्तेमाल करके भविष्य में और क्या-क्या बनाया जाएगा।